नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदेश सरकार की विकास गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम हिमाचल बुलेटिन। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश। पेश है आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया और नागरिक सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के अभी तक कुल 39 मामले पॉजिटिव आए हैं और उनमें से बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर के वापस चले गए। 23 लोगों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 23 के 23 लोग स्वस्थ होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से किसी एक मरीज को भी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज भी मैं देख रहा था लगभग 116 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं और सबकी सब नेगेटिव हैं, यानी कि कोई भी नया मामला पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का पॉजिटिव नहीं आया है। यह हमारे लिए संतोष का विषय भी है, लेकिन इस सारे दौर में भी एहतियात और परहेज की जो आवश्यकता है उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है और लॉकडाउन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू अभी भी कायम है। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग हमको कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश में सारी चीज़ों में मिला है। उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। कर्फ्यू का ये दौर 20 तारीख के बाद जो अब शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब रिलैक्सेशंस होंगी, ये होगा वो होगा, ऐसी बातें बहुत सारी चीज़ें चर्चा में चली थी। मैं आपके बीच में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू जैसा था वैसा ही कायम रहेगा और ये आने वाले समय 3 तारीख तक रहेगा। ये इसलिए आवश्यक है, हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस कहीं भी किसी भी वजह से हिमाचल के गांव तक, दूसरे इलाके तक ना पहुंच सके जहां अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ बातों को लेकर के हमने ज़रूर जो है रिलैक्सेशंस दी हैं। उन सारी बातों की मैं चर्चा करना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमने डिटेल में पिछले कल वो सारी जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग इसमें बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज सिविल सर्विस डे है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विकास को ज़मीन पर पहुंचाने के लिए, विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए और उसके साथ उन सारी नीतियों को ज़मीन पर लागू करने के लिए उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो, उस दृष्टि से अधिकारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है जो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं हिमाचल प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका आने वाले समय में भी बहुत सक्रिय रहेगी और हम हिमाचल प्रदेश को जहां देखना चाहते हैं वहां पहुंचाने में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी अधिकारियों को और आप सबका भी इस सारे दौर में, कठिन दौर में से जहां से हम गुजर रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश को N95 सर्जिकल मास्क भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का राज्य को मास्क प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता से कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को अधिक उत्साहित होकर कार्य करने में प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष एवं राजस्थान से सांसद श्री ओम बिरला से राजस्थान के कोटा और अन्य हिस्सों में फंसे हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान के कोटा में हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों विद्यार्थी विभिन्न विषयों में कोचिंग ले रहे हैं, जिनकी घर वापसी के लिए उनके अभिभावक राज्य सरकार से मामला उठा रहे हैं।
श्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से हिमाचल के इन विद्यार्थियों के ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य की उचित देखभाल के साथ साथ भावनात्मक सहयोग सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है, ताकि उनके अभिभावकों की परेशानी को कम किया जा सके और विद्यार्थी भी संतोषजनक तरीके से रह सकें। कोरोना के खिलाफ जंग में आज सभी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में शिमला नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता कर्मचारी कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वच्छता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य में इस वायरस के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी कुछ दौर रहता है, लेकिन अच्छी बात हमारे लिए है कि यहाँ शिमला में पूरे ज़िले में एक भी मामला नहीं है इस तरह का। इसलिए आप स्वच्छंद होकर के, निश्चिंत होकर के काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा ही ना हो कि यहाँ पर कोरोना वायरस पहुँच सके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एहतियात और सावधानी आप लोगों ने बरतनी है सारी चीज़ों को लेकर के। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी सारी चीज़ों को लेकर के करने की चीज़ें होंगी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हमने तय की है, उपलब्ध भी करवाई है। उसमें आप कहीं भी चिंता ना करें और सारी चीज़ों को लेकर के आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये दौर जो चल रहा है बड़ा कठिन दौर है देश के लिए, दुनिया के लिए और हम सब लोगों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि इसमें जो भूमिका आप लोगों की है वो बहुत महत्वपूर्ण, उसको निभा रहे हैं आप और इसको आप अभी निभाते रहें। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के संदिग्ध 460 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिनमें से 111 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि शेष 349 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अभी तक 3,341 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 39 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी तक 8,298 लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 5,380 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि पूरी कर ली है तथा 2,918 लोग अभी भी निगरानी में हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।